नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री को खाने में क्या पसंद है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खाने में क्या पसंद है, उनके घर में क्या क्या खाना पकता है, विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव में इस बात का पता चल गया। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मीडिया को यह बता दिया कि उनके घर में क्या क्या खाना बनता है। कल्पना सोरेन ने जो बताया उसके मुताबिक पारंपरिक आदिवासी व्यंजन हेमंत सोरेन को बहुत पसंद है। आदिवासियों के सीजनल फूड उनके घर में बनते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े चाव से खाते हैं। उनके घर में हर दिन रुगड़ा, धुसका आदि बनता है। कल्पना सोरेन ने कहा कि उनके घर में भी आम लोगों की तरह ही खाना पकता है। बड़ी खबर, डुमरी का चुनावी जंग शुरू। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में एनडीए, उम्मीदवारी पर सस्पेंस बरकरार। चुनाव आयोग की ओर से डुमरी उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 5 सितंबर को मतदान होना है। राजनीतिक दल अपनी जीत पक्की करने में जुट गए हैं। एक तरफ एनडीए सीट को जीतने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल अपनी सीट बचाने के लिए जोर लगाए हैं। 5 सितंबर को होने वाले इस विधानसभा उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी है। सत्तारूढ़ दल के लिए यह चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह है, वहीं विपक्ष के लिए यह चुनाव किसी प्रतिष्ठा से कम नहीं है। इस सीट को जीतने के लिए सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पिछले कुछ दिनों से तैयारियां भी शुरू कर दी है। बड़ी खबर, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की का बड़ा बयान। झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया है, नहीं मिल पा रहा आदिवासियों को आरक्षण। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन की एक विधायक ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस की टिकट पर चुनकर विधानसभा पहुंची बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मानव संसाधन का हमारे प्रदेश में घोर अभाव है। इसको दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं हुए। बड़ी खबर, अस्तित्व के लिए आदिवासियों में बृहद एकता की आवश्यकता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश भर के आदिवासियों से अपने अस्तित्व की लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया है। दावा किया कि विनाशकारी शक्तियां और धार्मिक चरमपंथी उनका दमन कर उनके संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदाय असंगठित और विभाजित है, यही वजह है कि इनके मुद्दे चाहे वो मणिपुर हो या फिर झारखंड, तो सुना नहीं जाता है। हेमंत सोरेन ने यहाँ पर आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों के बीच उन ताकतों से लड़ने को लेकर चर्चा होनी चाहिए जो सभी संसाधनों, पहचान और संस्कृति पर कब्जा करना चाहते हैं। यह भी कहा कि मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी खबर, झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में गठित होगा इको क्लब। बच्चों को पर्यावरण के बारे में दी जाएगी जानकारी। झारखंड के स्कूली बच्चे अपने स्कूल में ही पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और अन्य जानकारी देने के लिए झारखंड के 3000 स्कूलों में इको क्लब, पर्यावरण संरक्षण क्लब का गठन किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में 5 चरण में इको क्लब गठित करने की कवायद शुरू हो गई है। पहले चरण में सभी उत्कृष्ट स्कूलों में, दूसरे चरण में कस्तूरबा गांधी आवासीय और झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में, तीसरे चरण में आदर्श विद्यालय में, चौथे व 5वें चरण में बचे हुए स्कूलों में इको क्लब का गठन होगा। बड़ी खबर, मिशन 2024 को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे। आगामी चुनाव को लेकर हुई चर्चा। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने मुलाकात करके बधाई दी। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की गई। झारखंड आए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। एक बार फिर से राहुल गांधी देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों एवं आम जनता की समस्याओं को लोकसभा में रखने लगे। बड़ी खबर, देश भर में पत्थरबाजी की बढ़ रही घटनाओं पर लोकसभा में बोले सांसद संजय सेठ। राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा करके बने कड़े कानून। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने लोकसभा सत्र के दौरान नियम 377 के तहत देश भर में बढ़ रही पत्थरबाजी की घटनाओं पर चिंता जताई और इसके विरुद्ध एक कड़ा राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग की है। सांसद श्री सेठ ने कहा कि पहले कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को, सुनने को मिलती थी, अब पत्थरबाजी की घटना पूरे देश में सामान्य हो चुकी है। राज्य के सांसद संजय सेठ ने कहा कि कुल मिलाकर पूरा देश इस समस्या से जूझ रहा, जिसमें करोड़ों की संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया गया है। इस मामले की राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा करने और एक कठोर कानून बनाने की मांग की गई। इसमें पत्थरबाजी करने वाले लोगों और समूह की पहचान करके उन्हें सख्त सजा देने का प्रावधान हो, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाए और पत्थरबाजी करने वाले लोगों की पहचान करके सार्वजनिक संपत्तियों की भरपाई उनकी संपत्ति को बेचकर किया जाए। बड़ी खबर, झारखंड में टीचर्स भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बदल गई है। सीटीईटी पास नहीं कर पाएंगे अप्लाई। जेटीटी डिग्री होल्डर्स को मिलेगा मौका।
झारखंड ट्रेंड प्राइमरी टीचर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के लिए आवेदन करने की तारीख में बदलाव किया गया है। झारखंड में यह भर्ती टीचर के 26,000 के ज्यादा पदों पर निकाली गई है। इस भर्ती के लिए पहले आवेदन 8 अगस्त से शुरू होने वाले थे, लेकिन अब इसमें झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बदलाव कर दिया है। अब एप्लीकेशन लिंक 16 अगस्त 2023 के दिन खुलेगा। उम्मीदवारों की जेटीटी पास होना जरूरी है। सीटेट पास उम्मीदवारों को आवेदन की अनुमति नहीं दी गई है। इन पदों के लिए 21 वर्ष से ज्यादा और 40 वर्ष से कम उम्र के युवा अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की गिनती 1 अगस्त 2023 से की जाएगी। बड़ी खबर, अवैध खनन केस में जेल में बंद प्रेम प्रकाश को अब भूमि घोटाला केस में गिरफ्तार करेगी ईडी। जेल में बंद प्रेम प्रकाश से ईडी ने 3 और 4 अगस्त को जेल से भी पूछताछ की थी। पूछताछ एवं जांच में आई तथ्यों के आधार पर ईडी प्रेम प्रकाश को अब दूसरे केस में गिरफ्तार करेगी। ईडी ने उस केस में प्रेम प्रकाश को आरोपी बनाने एवं गिरफ्तारी के लिए पीएमएलए कोर्ट में प्रोटेक्शन वारंट डाला है। प्रोटेक्शन वारंट जारी करने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। सीसायार होम रोड में 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री फर्जी डीड के जरिए कराने के मामले में ईडी प्रेम प्रकाश को मास्टरमाइंड मानती है। ईडी ने जांच में पाया है कि जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के सदस्य अफसर अली समेत अन्य आरोपियों से प्रेम प्रकाश की पुरानी पहचान रही है। बड़ी खबर, धनबाद में सांसद पीएन सिंह के आगे उम्र बन रही रोड़ा। धनबाद संसदीय सीट भाजपा का मजबूत गढ़ है। एक ऐसा अवैध किला है जिससे बहुत हाफने के बाद भी विरोधी ध्वस्त नहीं कर पाते हैं। राम जन्मभूमि के ज्वार के साथ धनबाद में भाजपा ने ऐसी पैठ बनाई कि इस क्षेत्र में कम्युनिस्ट के धाकड़ नेता स्वर्गीय ए.के. राय के सहारे संसद तक पहुंचा लाल झंडा उखड़ गया। 1984 के बाद जमीन से कांग्रेस ऐसे बेदखल हुई कि 20 वर्ष के बाद 2004 में ही जीत पाई। वर्तमान सांसद पीएन सिंह लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। वर्तमान सांसद पीएन सिंह के रास्ते इस बार विरोधी नहीं बल्कि उनकी उम्र ही रोड़ा बनेगी, क्योंकि भाजपा के अंदर इसको लेकर चर्चा गर्म है कि केंद्रीय नेतृत्व ने 75 वर्ष की उम्र की सीमा की जो लकीर खींची है वो वर्तमान सांसद पीएन सिंह पार कर चुके हैं। बड़ी खबर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की होगी झारखंड में बड़ी सभाएं। बूथ स्तर पर पार्टी मजबूत करने पर कांग्रेस का जोर। रांची में झारखंड कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने की है। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि राज्य में प्रदेश और जिला स्तर पर सभी इकाइयों की नियुक्ति हो गई है। प्रखंड और पंचायत स्तर पर जो पद खाली पड़े हैं उसे भी 15 दिनों में भर दिया जाएगा। अविनाश पांडे ने कहा कि 2024 की चुनावी जंग जीतने के लिए कांग्रेस बूथ स्तर पर एक अच्छी टीम तैयार करेगी। साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पलामू में, राहुल गांधी की रांची में और प्रियंका गांधी की चाईबासा में रैली कराने का प्रस्ताव पारित हुआ है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आदिवासी महोत्सव में कहा कि आदिवासी अपनी पहचान के लिए इतिहास में की गई उपेक्षा के खिलाफ बोलने का प्रयास कर रहा है तो उसे चुप कराने का प्रयास भी किया जा रहा। भले ही आदिवासियों में अनेक क्रांतिकारी वीर विद्वान चिंतक हुए, लेकिन समाज की मुख्य धारा की ओर से हमेशा प्रयास किया गया है कि हमारी कोई औकात नहीं बन पाए, नीति निर्धारण में हमारी कोई भूमिका नहीं रह पाए। सीएम ने कहा कि आदिवासी समाज को आदिवासी विचारक, लेखक, विद्वान की नजरों से देखने की आवश्यकता है। यह सच है कि आज भी देश का सबसे गरीब, अशिक्षित, प्रताड़ित, विस्थापित एवं शोषित वर्ग आदिवासी वर्ग है, लेकिन यह भी सच है कि हम एक महान सभ्यता के वारिस हैं। बड़ी खबर, देवघर के पूर्व डीसी के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी। सांसद निशिकांत दुबे की 0 एफआईआर पर 11 महीने बाद कार्रवाई। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में 0 एफआईआर के आधार पर 11 महीने के बाद निवर्तमान डीसी मंजुनाथ भजंत्री के विरुद्ध कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दरअसल 3 सितंबर 2022 को सांसद डॉक्टर दुबे ने दिल्ली में तत्कालीन डीसी के विरुद्ध शिकायत की थी। वहीं 0 एफआईआर को देवघर में कुंडा थाने में विधिवत दर्ज कर ली गई है। बल्कि संसद में अमित शाह ने कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कसा तंज। कहा कि खरीदने और बेचने वाले मिलकर बना रहे लोकतंत्र का मजाक। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर खूब तंज कसा। अमित शाह ने कहा कि सरकार बचाने के लिए जो बिकते और खरीदते थे आज साथ साथ बैठकर लोकतंत्र का मजाक बना रहे। मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चल रहे बहस में गृह मंत्री अमित शाह ने पक्ष रखा और कहा कि आज जो प्रस्ताव को लाया गया है, जो लोग इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हैं उन लोगों ने देश के साथ क्या किया यह देश बेहतर तरीके से जानता है। अमित शाह ने अपने संबोधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के संबंधों पर भी कटाक्ष किया। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी और उनके लंबे एवं स्वस्थ जीवन की कामना की है। उनका जन्म 10 अगस्त 1975 को झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी नेताओं में से एक माने जाते हैं।
पिछले विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करके वह दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। बड़ी खबर, कोल इंडिया के ठेका श्रमिकों के लिए खुशखबरी, बढ़ाया गया रोज का बेसिक वेतन। कोल इंडिया में कार्यरत ठेका श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता में कंपनी प्रबंधन और यूनियनों के बीच उच्च स्तरीय बैठक में वेतन बढ़ाने का निर्णय किया गया। अब ठेका श्रमिकों को न्यूनतम 1176 रुपए और अधिकतम 1266 रुपए प्रतिदिन का बेसिक वेतन मिलेगा। इसके साथ बीडीए की बढ़ोतरी राशि जोड़कर वेतन में दी जाएगी। बैठक की अध्यक्षता कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक विनय रंजन ने की है और बताया कि इसका लाभ माइनिंग क्षेत्र में ठेका पर काम करने वाले सभी श्रमिकों को मिलेगा। श्रमिकों को अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं अति कुशल 4 श्रेणियों में बांटा गया है। विद्या वाहिनी का नया वर्जन लॉन्च, शिक्षकों को विद्यालय पहुंचकर बनानी होगी हाजिरी। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में सेवा देने वाले शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से लागू ई विद्या वाहिनी प्रणाली में कई बदलाव के साथ ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया गया है। शिक्षकों को विद्यालय परिसर पहुंचकर अटेंडेंस बनाना होगा। इससे राज्य के स्कूलों में सेवा देने वाले लाखों शिक्षकों को सहूलियत मिलने वाली है। ई विद्या वाहिनी के अवकाश प्रणाली में नए बदलाव किए गए हैं। डुमरी उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू, आज से नामांकन भी शुरू। डुमरी विधानसभा के उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव में शामिल होने को इच्छुक प्रत्याशी नामांकन कर रहे। चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त है। उम्मीदवारों की ओर से दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 18 अगस्त को होगी। वैसे उम्मीदवार जो चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे वो 21 अगस्त को अपना नाम वापस ले पाएंगे। उपचुनाव के लिए वोटिंग 5 सितंबर को होगी। मतों की गिनती 8 सितंबर को होगी। 10 सितंबर तक चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बड़ी खबर, हड़ताल पर बैठे 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर। हड़ताल पर गए एम्बुलेंस के ड्राइवरों का कहना है कि चालक और ईएमटी को 5 महीने से वेतन नहीं मिला। हम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर 24 घंटे जनता की सेवा करने के लिए हाजिर रहते हैं, बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। कोरोना काल में भी हम डटे रहे, उस हाल में भी हमने अपने परिवार का फिक्र नहीं किया, बल्कि लोगों की सेवा की और आज हम भूखमरी के कगार पर आ गए। हमारी समस्या को हल करने वाले कोई नहीं है। ऐसे में अब जब तक हमारे बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। बड़ी खबर, धनबाद में कचरा डंपिंग के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है। 2 लोकेशनों पर डंप होगा कचरा। कचरा डंपिंग प्वाइंट की समस्या लगभग समाप्त हो गई है। शिमला बहाल एवं लोयावाद बास्तजोड़ा के बीच 2 लोकेशनों पर कचरा डंप होगा। एसडीओ प्रेम कुमार तिवारी ने दोनों लोकेशन का सर्वे कर कचरा डंपिंग प्वाइंट के लिए चिन्हित किया है। एसडीएम ने नगर निगम को दोनों लोकेशन पर कचरा गिराने को कहा है और बताया गया कि शिमला बहाल में कचरा गिराने का काम शुरू है। धनबाद शहर का कचरा यहां पर गिराया जाएगा।